हाय गाइस, मैं ब्रजेश राजपूत एक कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि है गौतम बुद्ध की कहानी। कुछ इस प्रकार है। जब वह अपने शिष्यों के साथ अलग अलग शहर गांव में जाकर प्रवचन दिया करते थे और कोशिश करते थे कि लोगों की ज़िंदगी में उनकी बातों से जितना हो सके अधिक प्रभाव पड़े। इसी तरह एक बार वह एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था और उसी बीच दोपहर के समय उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी और वह एक वृक्ष के नीचे रुके। रुकने के तत्पश्चात उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि हे शिष्य, आप इस वृक्ष से 20 कदम दूर जाइए और एक से दो बार परिक्रमा लगाइए और फिर वापस आइए। शिष्य ने वही किया और जब वह वापस आया तो भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि हे शिष्य, क्या आपको कहीं से कोई ठंडी हवा आ रही थी? शिष्य ने कहा कि हाँ भगवान, मुझे उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही थी। भगवान ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि आप बर्तन लेकर जाएं और उत्तर दिशा की तरफ आगमन करें। आपको कहीं न कहीं पीने के पानी का अवश्य स्रोत मिलेगा और आप वहाँ से पानी लेकर आएं। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा भगवान। उसके बाद वह वहाँ से निकल गया। जब वह शिष्य उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक गांव में जाकर उसे एक बड़ा तालाब मिलता है। लेकिन वह क्या देखता है कि गांव के व्यक्ति उस तालाब के चारों ओर गंदगी फैलाए हुए थे। कोई बर्तन धो रहा था तो कोई कपड़े धो रहा था। किसी ने तो अपने जानवरों को तालाब के अंदर ही छोड़ दिया था। इस प्रकार शिष्य को लगा कि यह जल, यह पानी मेरे भगवान के लिए पीने योग्य नहीं है। वह लोगों को भला बुरा कहने ही वाला था। उसे अपने भगवान की बात याद आती है कि मेरे भगवान ने कहा है कि कभी भी गुस्सा मत करिए, जितना हो सके शांत रहिए। उसने किसी प्रकार अपने आप को शांत रखा और वह वापस अपने उसी वृक्ष के पास जहाँ भगवान बैठे हुए थे वापस आ गया। भगवान गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, मुझे माफ़ करिएगा भगवान, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका पीने के लिए, मुझे क्षमा कर दें प्लीज। भगवान ने पूछा कि हुआ क्या, पानी आप क्यों नहीं लेके आ पाए? तो उसका जो गुस्सा था वो भगवान गौतम बुद्ध के सामने उभर कर आ गया और उसने कहा, वहाँ लोगों ने हाल कर रखा है। कोई नहा रहा है तो कोई कपड़े धो रहा है। किसी ने जानवर छोड़ रखे हैं उस तालाब में। वह पीने योग्य जल नहीं रहा। मुझे क्षमा करें प्रभु। तत्पश्चात भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शिष्य, शांत हो जाओ, हम कुछ देर यहीं आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 3-4 घंटे वहाँ रुके। उसके पश्चात भगवान ने उसी शिष्य से कहा कि अब फिर से आप बर्तन या जल का पात्र उठाइए और उसी उत्तर दिशा में जाइए और
पीने के लिए जल लेकर आई। शिष्य ने पात्र उठाया और कहा, भगवान जो आज्ञा। लेकिन जाते जाते सोच रहा था कि अभी तो कुछ समय पहले ही मैंने बताया है भगवान को कि वह पीने योग्य पानी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बाहर भेज दिया है। लेकिन भगवान है, इन्होंने आदेश दिया है तो जाना होगा। जब वह वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि वहां जो तालाब में पानी था वो पीने योग्य था, निर्मल था, बिल्कुल स्वच्छ था, और ना ही कोई चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही थी। शिष्य ने तुरंत वहां से पानी भरा, वापस आया, सभी को पानी पिलाया और फिर अपने भगवान से पूछने लगा कि मुझे बताइए, हे भगवान, वहां तो पानी गंदा था, अचानक से साफ कैसे हो गया? भगवान ने उस शिष्य से कहने लगे कि शिष्य, कुछ नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा समय उस तालाब को दिया जिससे उसकी सारी गंदगी, सारी मट्टी जो कि पानी के ऊपर आ चुकी थी, कुछ समय बाद ही वह नीचे बैठ गई, और जो पानी पहले से भी साफ था, जो तुम्हें गंदा दिखाई दे रहा था, वह फिर से एक बार तुम्हें साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, वह बात आप जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके, मेरे, हम सब के जीवन से जुड़ी हुई है। जब हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, नकारात्मकताएं हावी हो जाती हैं, गलत सोचें हमारे दिमाग में जब हावी होने लगती हैं, तो हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए। उस शिष्य ने वहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा समय दिया, और जो नेगेटिव बातें थी, जो नकारात्मक सोच थी, नकारात्मक विचार थे, कुछ पश्चात ही या कुछ समय बाद ही वह खत्म होने लगे। जब आपको किसी पर गुस्सा आए तो आप उसे सुनाने की जगह कुछ समय शांत एकांत जगह रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपकी दिमाग की नेगेटिव जो थिंकिंग है वह ख़त्म हो जाएगी, और आप खुद ब खुद यह सोचने लगेंगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और अपने दिमाग को शांत करने के लिए एकांत जगह पर एकाग्र होकर अपने प्रभु का ध्यान करें, उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का ध्यान करें जिसे आप मानते हैं, और सिर्फ शांति बनाए रखने का प्रयास करें। जितना हो सके मेडिटेशन करें। आप अपने गुस्से के तो काबू पाएंगे ही पाएंगे, उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारे मुकाम हासिल करेंगे, सफलताएं आपकी कदमें चूमेंगी। धन्यवाद। मैं ब्रजेश राजपूत आपसे यहीं विदा लेता हूँ।